दो दो शिक्षा मित्र विद्यालय चलाते थे, आज तो स्टाफ है, सारी चीजें हैं। तो अगर बेसिक शिक्षा को सुदृढ़ करना चाहते हैं माननीय बाबा जी, तो हम लोगों का मान सम्मान लौटा दें। तो देखिए किस तरीके से बेसिक शिक्षा को हम लोग चमका देते हैं, वो स्ट्रेंथ ले आकर के देंगे। हम वहाँ के स्थानीय लोग हैं, घरों से परिचित हैं, बच्चों से परिचित है। आज वो लोग भी कहते हैं कि आप लोगों को मान सम्मान सरकार दी नहीं, आप लोग 25 साल से हमारे बच्चों को देखे, हमारे ही घरों में सर बच्चे हमारे पढ़ाए हुए अच्छे अच्छे बिल्कुल जगहों पे सेलेक्ट हो अनिता जी, गए हैं। बिल्कुल तो थोड़ा सा बिल्कुल हीन भावना महसूस होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं फिर अभी आऊंगा दोबारा आपके पास। हमारे साथ विक्रम सिंह भी आ चुके हैं। और जी जी जी, नमस्ते सर को, नमस्ते। मेरा धन्यवाद, हम लोगों का पक्ष उठाते रहते हैं, हम लोग शोषित पीड़ित लोग हैं। और आपके चैनल को भी धन्यवाद, ऐसे ही हम लोगों की बातें उठाते रहिए मिश्रा सर जी। मेरा अपना एक मानना रहता है कि किस तरीके से लोगों की मदद करने का जी जी बहुत जी लोग जी बनाते सर, हैं। रात में 9 बजे धन्यवाद सर, प्रोग्राम धन्यवाद। करके मैं 9 बजे प्रोग्राम करके रात घर से यहाँ से निकला, ऑफिस से घर जा रहा था। मुझे फोन आता है कि मऊ में बवाल हो गया। मैंने वहां तुरंत अधिकारियों से बातचीत की। तो मामला, मैं ये बता रहा हूं कि लोगों में गुस्सा कितनी हो गई है। एक बाइक दूसरे से टकराती है, मामला पथराव पे पहुंचता है, चाकू चल जाते हैं, पथराव हो जाता है। एक सीओ और थाना अध्यक्ष का तुरंत सर फूट जाता है, लोग अस्पताल चले जाते हैं। ये बता रहे हैं कि माहौल कैसा होता जा रहा है, हम कहां थे और कहां आ गए। और फिर देखते ही देखते बवाल हो जाता है। पूरे जिले की पुलिस बुलाई जाती है, अगल बगल से पीएसी बुलाई जाती है। ये सब बातें चली रही थी, तब तक झांसी से फोन आता है। उस व्यक्ति का रोना ही बंद नहीं हुआ, उसने कुछ बताया ही नहीं। उसने कहा पता नहीं अब लोग कहां से नंबर ढूंढ लेते हैं, लोगों को लगता है कोई तो है हमारी आवाज उठा देगा। उसे ऐसे नहीं मतलब है कि मेरी आवाज कहां तक जाएगी, उसे ये पता है कि मैं अपना दुख हल्का कर लूंगा। मैंने उससे कहा भाई जी रोना जी तो बंद कर, एक बार बता तो क्या है। कि सर बच्चा मंगलवार को पैदा हुआ था, तो बताया बच्चे की ऑक्सीजन कम है, वो एनआईसीयू झांसी में भर्ती था, अस्पताल में आग लग गई है, मेरा खून सूख गया। 11:30 बज रहे थे, मैं खाना खाने जा रहा था, मैं भूल गया बहुत खाना। बहुत बड़ी दुर्घटना उसने सर, कहा मैंने बच्चे ने, मेरी पत्नी ने, मैंने इतना। बच्चों का मुंह भी नहीं देखा था। अंदर तक मन रो पड़ा था। बात की वहां तो पता लगा कि 10 बच्चे जान गंवा बैठे हैं, 8 आज भी लापता हैं। और देखिए कैसी नौटंकी सरकार आपस में करती है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जाते हैं तो सरकार के ही कुछ लोग उनके जाने से पहले अस्पताल में चूना छिड़कवाते हैं। ऐसी सरकार की छीजा लेदर हो रही है, आपस में ही एक दूसरे को जलील बेइज्जत कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कौन क्या कर रहा है, लेकिन शर्म आती है। वहां बच्चों के सब कोयला बने हुए रखे थे और आप जा रहे हो तो चूना छिड़का जा रहा है। हैरान हूं इस प्रशासनिक व्यवस्था पर, इस सिस्टम पर, कि हम क्या थे और क्या हो गए। आज 18 बच्चे कहां हैं किसी को पता नहीं। मां का दर्द मां से बेहतर कोई नहीं जानता। वो 9 माह अपने कोख में कितने भयानक कष्टों से रख के बच्चे को अपने जीवन दान देती है। प्रसव की पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है जो मां के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक कई, मतलब 1 सैकड़ा हड्डियां जो टूटने में दर्द होता है वो मां को दर्द होता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। और वो मां अपने बच्चे के मुंह को नहीं देख पाई हो। तो मुझे लगता है कि अब कुछ कहने को मेरे पास बचते नहीं है शब्द सिवाय रोने के अलावा। आखिर हम क्या हो गए। उस मां ने उस बच्चे का मुंह नहीं देख पाया। पैदा हुआ तो डॉक्टर ले गए कि ऑक्सीजन की कमी है। रात भर परेशान रहा मैं। करीब 2 बजे मैंने प्रोग्राम किया, सुबह 5 बजे अपलोड किया। तो मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त हैं। हेल्थ मिनिस्टर पर वहां मीडिया ने सवाल कर लिए कि आपके आने से चूना क्यों फैलाया गया, तो वो अपने निकल लिए क्योंकि फंस चुके थे बात। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। न कुछ सवाल, न कोई जवाब, न कुछ। मैं ये कह रहा हूं क्या मानवीय संवेदना सबकी शून्य होती चली जा रही है। पहले कुछ होता था, जिम्मेदारी में इस्तीफे होते थे, मंत्री हटाए जाते थे, विभाग बदले जाते थे, अधिकारी पनिश्ड होते थे, उनके ट्रांसफर होते थे, उनकी पोस्टिंग होती थी, थोड़ा अधिकारी डरते थे। जयकरण सिंह
जी सर। अब ऐसा आश्वासन दिख रहा है कि चुनाव के बाद कुछ शिक्षा मित्र का जी। वक्त बदलेगा,